दोस्तों नमस्कार। देश के जो आम जनता है, जो सामान्य नागरिक हैं, उनके बुरे दिन तो 2014 से ही शुरू हो चुके हैं, है ना, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश की जो गोदी मीडिया है, जो गोदी न्यूज़ एंकर्स हैं, उनके भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इनके ऊपर तब एक्चुअली 3 न्यूज़ चैनल्स हैं और उन 3 न्यूज़ चैनल्स के कुल 4 पत्रकार हैं, तथा कथित पत्रकार हैं, जिनके ऊपर एक तरीके से एक फ़ाइन लगाया गया है और उनको चेतावनी भी दी गई है ना। उसी को लेकर के थोड़ा इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 न्यूज़ चैनल्स हैं, इसमें से अगर एक है टाइम्स नाउ नव भारत, आप सब देखते होंगे बहुत सारे लोग। इसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया है और जो तीसरा न्यूज़ चैनल है वो आज तक है। अब इन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, इसमें से जो टाइम्स नाउ नव भारत है और इसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आज तक को सिर्फ चेतावनी दे करके छोड़ दिया गया है और जो न्यूज़ 18 इंडिया है उसके ऊपर 50,000 रुपये का आर्थिक दंड फाइन लगाया गया है। जो 4 पत्रकार हैं उनमें से एक हिमांशु दीक्षित हैं और एक अमन चोपड़ा है, एक अमीश देवगन है और एक सुधीर चौधरी है। इन सबको आप भली भांति अच्छे से जानते होंगे। एक संस्था है जो कि इस तरह की चीज़ों को निगरानी करते हैं, पत्रकारिता के जगत में ये लोग क्या कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स, और उसका नाम है NBDSA। NBDSA का मतलब है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और ये जो संस्था, इसके वर्तमान में अभी जो हेड हैं या इसके नेतृत्वकर्ता कह लीजिए, वो रिटायर्ड एक जज हैं जिनका कि नाम है AK सीकरी। और उन्होंने ही ये सब चीज़ें, जो उन्हीं की निगरानी में ये सारी चीज़ें की गई है। और इस चीज़ के ऊपर, है ना, इन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या इन पत्रकारों के ऊपर जो याचिका दायर किया था जिस व्यक्ति ने, वो इंद्रजीत घोर पड़े हैं। इन्होंने ही जो है ये सारे पत्रकारों के कार्यक्रमों को देख करके और इसके ऊपर कई सारे याचिका इन्होंने डाली थी और उसी के सुनवाई में, उसी के रिज़ल्ट में ये चीज़ें निकल करके सामने आई है। अब कुछ चीज़ें और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इन पत्रकारों को लेकर के बेसिकली क्या क्या चीज़ें की गई है। हिमांशु दीक्षित की अगर बात करें, जो कि टाइम्स नाउ नव भारत जो है उसका पत्रकार है, और इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जिस चीज़ में ये दोषी पाया गया है, आरोप नहीं दोषी पाया गया है, कि अंतर धार्मिक संबंधों को लव जिहाद का नाम दे करके एक संप्रदाय विशेष को ये टारगेट करने की इसने कोशिश किया अपने सोच के माध्यम से। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि न सिर्फ इनके ऊपर आर्थिक दंड लगाया है, बल्कि 7 दिन के अंदर अंदर ये आदेश दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल मंच है, जहाँ पर वो शोज हैं, जो वीडियोज़ हैं, उसको आपको डिलीट कर देना है, वहाँ से हटा देना है। ये भी सख्त निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो हिमांशु दीक्षित हैं। सुधीर चौधरी आज तक का ब्लैक एंड वाइट शो करता है, आप सब ने देखा होगा, है ना। पहले भी एक बार तिहाड़ जेल के अंदर जा चुका है। इसके ऊपर भी ये इंडिया टुडे ग्रुप का है आज तक जो है, और इसके ऊपर रामनवमी के दौरान हिंसा की घटनाओं को एक समुदाय विशेष से जोड़ करके देखने का इसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है। इसके अलावा जो अमन चोपड़ा है और जो अमीश देवगन है ना, इन दोनों के ऊपर ही जो श्रद्धा वॉकर हत्याकांड हुआ था, उसको लव जिहाद का नाम दे करके और उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश इन लोगों ने कैसे किया था, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इन 4 पत्रकारों को, अमन चोपड़ा हो, अमीश देवगन हो, है ना, हिमांशु दीक्षित या फिर सुधीर चौधरी, इन सभी के ऊपर कड़ी फटकार लगाई गई है, आर्थिक दंड भी लगाया गया है और सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये जो सभी पत्रकार, ये तो मतलब एक तथ्यात्मक एक तरीके की जानकारी हो गई कि इस तरह की चीज़ें हुई है। आप पिछले 2014 से आप देखें, जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये जो पत्रकार हैं, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके क्रियाविधि को आप समझिए। ये जो जिस तरीके के शो करते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या करते हैं। हिंदू धर्म के नाम पर ये आपको ज्ञान तो देते हैं, लेकिन ये अपने ही धर्म को भूल चुके हैं। पत्रकारिता
पत्रकारिता का मूल धर्म क्या होता है? सत्ता से सवाल पूछना, जन सरकार से संबंधित जो मुद्दे हैं उससे संबंधित सरकार से सवाल पूछना कि आपने जनता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए आपने क्या क्या किया है, आपने किस तरह की नीतियां बनाई है, आपने चुनाव से पहले ये वादे किए थे, उन वादों पर आप कितना खरा उतरे हैं। लेकिन ये जो पत्रकार है तथाकथित, ये जनता के मुद्दों से संबंधित सवाल तो छोड़ दीजिए, वो तो करते ही नहीं है। 24 घंटा जो है 24/7 ये क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मोदी का सिर्फ गुणगान करते हैं। 24 घंटे मोदी मोदी और सिर्फ मोदी करते हैं। तो ये खुद जो है अपने जो पत्रकारिता का जो धर्म है, सवाल पूछना, उसी चीज़ को ये भूल चुके हैं और ये पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफ़रत के आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। हर चीज़ को धर्म के एंगल से देखने की इनको आदत पड़ गई है। हर वक्त 24 घंटा सिर्फ देश के अंदर नफ़रत और सांप्रदायिकता का जहर बोने का काम ये समाज में कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी सवाल है कि आखिर ये सब चीज़ें किसके इशारे पर की जाती हैं, है ना? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और सोचना चाहिए कि क्या इन न्यूज़ एंकर्स की इतनी हिम्मत है कि इस तरह के कार्यक्रम कर सके। अगर सरकार जो है इस चीज़ के ऊपर लगाम लगाना चाहे तो, अगर सरकार न चाहे, भारत सरकार अगर न चाहे, तो क्या इन न्यूज़ एंकर्स की या ये न्यूज़ चैनल्स हैं इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा जो संबंध है वो बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से। क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है ये चीज़ें कि सांप्रदायिकता की राजनीति करके, है ना, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करके नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर फ़ायदा होता है, बीजेपी को सीधे तौर पर फ़ायदा होता है। और इसीलिए बीजेपी, नरेंद्र मोदी इस तरह की राजनीति करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए, जिससे कि देश के अंदर, समाज के अंदर नफ़रत पैदा हो, है ना, घृणा पैदा हो, विद्वेष पैदा हो, लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाए हिंदू मुसलमान के नाम पर। इस तरीके के प्रोग्राम इसीलिए इन न्यूज़ चैनल्स पर चलाए जाते हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है इस चीज़ को लेकर के कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद इन सब चीज़ों को सह दे रहे हैं। ये जो टीवी जो चैनल्स हैं, इनको करोड़ों रुपए का एड्स मिलता है भारत सरकार का, सरकारी एड। इसी से इनका दाना पानी चल रहा है। नफ़रत फैला करके ही इन पत्रकारों का दाना पानी चल रहा है, इन पत्रकारों की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन ये जो पत्रकार हैं ये चीज़ भूल चुके हैं कि जो नफ़रत ये समाज में फैला रहे हैं, जो वैमनस्य ये समाज में फैला रहे हैं, उससे इनको भी नुकसान होगा। इनकी भी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस नफ़रत का और इस हिंसा का शिकार हो सकती है। इस चीज़ को ये लोग भूल चुके हैं। इस देश में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि जनता से जुड़ी हुई हैं। महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं वैकेंसी नहीं निकलती है। जब वैकेंसी निकलती है, एग्ज़ाम होता है, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति आप देख लीजिए हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर लीक तो हो ही रहा है, जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं 10th 12th के, उसके भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। लेकिन क्या ये न्यूज़ चैनल्स कभी अपने शोज़ के अंदर इन चीज़ों के ऊपर डिबेट करते हैं कि देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है, सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय कर रही है? मोदी जी जब 2014 में आने वाले थे तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार दूंगा इस देश के युवाओं को। क्या ये पत्रकार कभी सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी से कि आप 2 करोड़ का रोज़गार का जो वादा आपने किया था वो उसका क्या हुआ? जो काला धन लाने का आपने वादा किया था उसका क्या हुआ? कभी सवाल नहीं पूछते हैं। कभी नहीं पूछते हैं कि इस देश के अंदर जो लोग, जो किसान हैं, है ना, जो आंदोलन कर रहे हैं, मर रहे हैं सड़क पर, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको MSP की गारंटी दे रहे हैं? आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इस देश के किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? इस तरीके के सवाल कभी ये न्यूज़ एंकर्स नहीं पूछते हैं सत्ता से, नरेंद्र मोदी से। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक से
हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला ये प्रधानमंत्री है जिसने कि आज तक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। कभी ये मीडिया वाले पूछते हैं कि मोदी जी को सवालों से इतना डर क्यों लगता है, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? कभी नहीं। तो जो देश का एक जो जेन्युइन मुद्दा है ना, उस मुद्दे को लेकर के ये न्यूज़ चैनल्स और ये न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो कभी अपने शो में कोई डिबेट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हर चीज़ को, हर घटना को उसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से पेश करने की कोशिश करते हैं। उससे समाज में नफरत बढ़ता है, वैमनस्य बढ़ता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ता है, और उससे क्या होता है कि हमारे देश की जो मूल भावना है, एक आपसी प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का, उसको ठेस पहुंचता है। और यही काम ये लोग हर दिन करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आज के डेट में आप अगर टीवी देखना छोड़ दें तो समझिए कि आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं और ये जो न्यूज़ एंकर्स हैं, ये आपके बच्चे को, है ना, आपके परिवार को एक दंगाई बनाने की पूरा ये लोग फैक्ट्री लेकर के बैठे हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते हैं। पत्रकारिता के धर्म को तो ये लोग कब का ये लोग तिलांजलि दे चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है, और आपको भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए, इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि ये पत्रकार जो हैं वो देश के लिए कितने नुकसानदायक हैं, ये समाज के अंदर कितना जहर फैला रहे हैं। क्यों ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, क्यों ऐसे लोगों के सोच को देखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।